एक रोज अस्मिता अपने घर की साफ सफाई कर रही थी तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। अस्मिता ने वो डायरी पढ़ी और वो हैरत में पड़ गई। अस्मिता वो डायरी लेकर अपनी सहेली रीटा के पास आई। अरे ये देख, मुझे क्या मिला। तुझे इल्म है, डायरी में एक मौत के खेल के बारे में लिखा है। कौन सा खेल? मिडनाइट मैन का हॉन्टेड गेम। अब ये क्या चीज है? रुक, मैं पढ़कर तुझे समझाती हूँ। कई सदियों से मिडनाइट मैन लोगों की जान लेता आया है और इस खेल का नाम मिडनाइट मैन इसलिए है क्योंकि इस खेल को रात में 12 बजे खेला जाता है। खेल का कायदा बेहद आसान है। एक सादा कागज पर खेलने वाला शख्स अपना नाम लिखकर उस पर अपने खून की एक बूंद डालेगा और फिर घर के दरवाजे पर 22 बार खट खट खटखटाएगा। फिर खेलने वाले को मोमबत्ती जलानी होगी और किसी के भी साथ ये खूनी खेल शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि 22वीं बार खटखटाने से कब्ल ही मिडनाइट मैन उस घर में दाखिल हो जाता है। अब इसके बाद खेलने वाले को पूरे घर में घूमते रहना पड़ता है। अगर घूमते घूमते उसकी मोमबत्ती बुझ गई तो उसे फौरन 10 सेकंड के अंदर वो मोमबत्ती वापस रोशन करनी होती है। अगर किसी वजह से वो नहीं कर पाया तो उस इंसान की सिर्फ एक चीख ही सुनाई देती है और कुछ भी नहीं। मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। ऐसा कोई खेल थोड़ी ना होता है, ये सब बकवास है। अब लिखा है तो होता होगा ना, मैंने ये खेल थोड़ी ना बनाया। मुझे मालूम होता है कि ये खेल ख्याली है, किसी ने डराने के लिए ये खेल बनाया होगा। मुझे भी यही मालूम होता है, लेकिन जब मैंने इस खेल की तारीख पढ़ी तो मैं खुद हैरान हो गई। अच्छा रुक, तुझे भी सुनाती हूँ। द मिडनाइट मैन गेम ये खेल नहीं है बल्कि एक खौफनाक हादसा है। इस अफसाने की शुरुआत 1610 में हुई थी। यूरोप के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ा खानदान था, लूसीफर खानदान। ये खानदान कस्बे में सबसे अमीर था और इनका पूरे कस्बे पर दबदबा था। कस्बे वाले इन्हें झुककर सलाम किया करते थे। लूसीफर खानदान के मुखिया थे मिस्टर लूसीफर, जिनके 3 बेरहम बेटे थे। ये तीनों शैतानों से कम नहीं थे। कस्बे वालों की छोटी सी गलती पर ये लोग उनकी खाल उधेड़ देते थे। शायद यही वजह थी कि सारे कस्बे वाले इनसे खौफ खाते थे। इस कस्बे में एक ज़ईफ शख्स अपने बेटे के साथ रहता था। ज़ईफ शख्स इतना लाचार था कि वो खुद चल भी नहीं पाता था। वो हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहता था। ज़ईफ शख्स का बेटा ही उसका आखिरी सहारा था। उसका बेटा अपने छोटे से खेत में फूल उगाया करता था और उन्हें रोज शहर के बाजार में फरोख्त करने जाया करता था। इसी से उनका घर चलता था। अब्बू जान, आप अपनी दवाइयाँ खा लेना, मैं शाम तक लौटूंगा। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। एक रोज की बात है, लूसीफर खानदान बेहद गुस्से में कस्बे वालों की पिटाई कर रहा था। बताओ बताओ, किसने चोरी की है? हमारी खानदानी अंगूठी किसने चुराई है? अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो हम सबकी खाल नोच लेंगे। लूसीफर के तीनों बेटे मासूम कस्बे वालों पर कोड़ों की बारिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। अब बस वो ज़ईफ शख्स और उसका फर्जंद ही बचे हैं। हो न हो हमारी खानदानी अंगूठी उन दोनों ने ही चुराई होगी। तुम तीनों जाओ और उन दोनों को यहाँ ले आओ। लूसीफर के तीनों बेरहम बेटे ज़ईफ शख्स को घसीटते हुए उनके घर ले आए। बताओ, हमारी खानदानी अंगूठी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तुझे नहीं मालूम? तो झूठ बोल रहा है। तेरा फर्जंद कहाँ है? अब बेटा तो शहर गया है। हाँ जरूर, अंगूठी उसी के पास होगी और शहर में वो अंगूठी फरोख्त करने गया होगा। लूसीफर के इशारे पर उसके तीनों बेटे ज़ईफ शख्स को पीटने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बख्श दो मुझे। मार खा खाकर वो ज़ईफ शख्स बेहोश हो गया। शाम के समय उसका बेटा घर लौटा
तो पड़ोसियों ने उसे बताया कि लूसीफर खानदान उसके वालिद को पीटते हुए ले गया। वो बेचारा दौड़ता हुआ लूसीफर खानदान की हवेली पहुंचा। अब्बूजान, अब्बूजान, अब्बूजान! इससे कब्ल कि वो अपने वालिद को हाथ लगा पाता, लूसीफर के बेटों ने उसे रोक लिया और उसे पीटने लगे। वो बेचारा अब्बूजान चिल्लाता रहा। अगर तू अपने वालिद को जिंदा देखना चाहता है तो तू अपना गुनाह कबूल कर ले। कबूल करके तूने हमारी खानदानी अंगूठी चुराई है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। तो झूठ बोल रहा है, मारो इसके वालिद को। उस लड़के ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो अपने वालिद से बेहद मोहब्बत करता था। अपने वालिद को पिटाई से बचाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने ही आपकी खानदानी अंगूठी चुराई है और उसे शहर में फरोख्त कर दिया। अब आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। मेरे अब्बूजान को बख्श दीजिए, मेरे अब्बूजान को बख्श दीजिए। इतना सुनते ही लूसीफर के तीनों बेटे भड़क गए। वो और गुस्से में लड़के को पीटने लगे। रुको, अब जब तुमने गुनाह कबूल कर लिया है तो अब सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। लूसीफर के तीनों बेटे उस लड़के को घसीटते हुए काल कोठरी में ले गए और वहां उसके सामने एक सादा कागज रखा। इस कागज पर तुम अपना नाम लिखो। उस बेचारे ने अपने खून भरे हाथों से उस कागज पर अपना नाम लिखा और तभी लूसीफर के एक बेटे ने चाकू से उस लड़के की गर्दन काट दी। उसके खून के छींटे उस सादे कागज पर गिरे और वो वहीं मर गया। जब बूढ़े शख्स को होश आया तो उसने अपने बेटे की ये हालत देखी। मेरा बेटा, मेरे बेटे को तुमने मार दिया। तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस खानदान पर तुम लोगों को नाज है वो खाक में मिल जाएगा। ये लानत है मेरी। तुम सब के सब मरोगे मरोगे सब। इतना बोलकर वो ज़ईफ शख्स भी वहीं मर गया। कहते हैं बूढ़े के मरने के कुछ ही रोज बाद लूसीफर और उसके पूरे खानदान की लाशें मिली। सबके सर कटे हुए थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा। ज़ईफ की लानत पूरी हुई। इस वाक़ये के कई सालों बाद दो दोस्त थे जिन्हें शैतानी ताकतों को जगाने का शौक था और इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मिडनाइट मैन को बुलाएंगे और उससे गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल इसी ढंग में उन दोनों ने अपना नाम कागज पर लिखा, उस पर अपनी खून की बूंदें डाली और इंतजार करने लगे। यकायक उनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कोई बिना रुके उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वो दोनों खौफजदा हो गए और जब 22वीं बार दस्तक हुई तो यकायक उनकी मोमबत्ती बुझ गई और उनके रूबरू वो शैतान था, द मिडनाइट मैन। इसके बाद दोनों लड़कों की लाशें बरामद हुई। अबुल, ये खेल ख्याली है? यार, ये तो बेहद खौफनाक खेल है। और ये देख आखिर में क्या लिखा है। क्या गलती से भी कभी इस खेल को मत आजमाना। अस्मिता, लेकिन क्या गारंटी है कि ये सब हकीकत ही लिखा होगा? ये बस एक अफसाना हुआ तो? मुझे तो ये हकीकत लग रहा है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो तू ही आजमा कर देख ले, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। मैं चली अपने घर। अस्मिता अपने घर वापस चली गई, लेकिन रीटा थोड़ी उलझन में थी। क्या हकीकत में कोई मिडनाइट मैन होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ असल में हो सकता है। ये सब झूठ है, बकवास है। मैं एक काम करती हूँ, ये खेल आजमा कर साबित ही कर देती हूँ। जो असल बात होगी वो सामने आ जाएगी। रीटा ने रात को एक सादा कागज लिया और उस पर अपना नाम लिखा। अब बस खून की एक बूंद डालनी है। फिर रीटा ने उस पर अपने खून की एक बूंद डाली। खून डालते ही उसके घर की आबो हवा बदल गई। दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी कि उसके रूबरू वो आ गया, द मिडनाइट मैन। अगली सुबह अस्मिता ने रीटा की लाश देखी और वो समझ गई। काश मैं तुम्हें इस खेल के मुतालिक नहीं बताती तो आज तुम जिंदा होती।
रीटा को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी महज एक खेल की वजह से। हकीकत ही लिखा था उस डायरी में, गलती से भी इस खेल को मत आजमाना।